नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी बड़ी और निर्णायक खबर जिसे रूबरू होना आप लोगों के लिए बेहद आवश्यक है। यह खबर केवल एक बयान भर नहीं बल्कि भविष्य की दिशा का संकेत है। यह खबर निकलकर सामने आई है सादाबाद के बिसावर से, जहां केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और वहां सार्वजनिक मंच से आलू किसानों को लेकर उनके द्वारा महत्वपूर्ण घोषणाएं और स्पष्ट संकेत तेजी के दिए गए। इन बयानों ने आज क्षेत्र से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय चैनलों में सुर्खियां बटोरी हैं। किसान साथियों, हमें समझना बेहद आवश्यक होगा कि जब कोई साधारण नेता नहीं बल्कि केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री किसी फसल विशेष यहां स्पष्ट रूप से आलू को लेकर सार्वजनिक मंच से ठोस बातें करते हैं तो उसका महत्व सामान्य राजनीतिक भाषण से कहीं अधिक जो है होता है। मंत्रिमंडल का सदस्य कोई भी हो, बिना तैयारी, बिना विभागीय चर्चा और बिना नीति स्तरीय विचार के कोई बात सार्वजनिक रूप से नहीं रखता है। इसलिए ये केवल सभा का भाषण नहीं बल्कि आलू में संभावित नीति परिवर्तन का संकेत माना जा रहा है। पर्दे के पीछे के पृष्ठभूमि भी आप लोगों को समझना बेहद आवश्यक है। पिछले वर्ष 2025 में दिसंबर 12 से 15 के बीच में सादाबाद क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू भैया द्वारा सैकड़ों आलू किसानों को साथ लेकर जयंत चौधरी से मिलना रहा था। उस बैठक में आलू किसानों के हितार्थ आलू को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाने, राशन श्रेणी के आलू के निर्यात की व्यवस्था करने, एक समर्पित लॉजिस्टिक हब स्थापित करने, आलू विकास बोर्ड के गठन, साथ ही आगरा क्षेत्र में प्रोसेसिंग यूनिट जैसे मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया था। ये ज्ञापन या चर्चा मौखिक नहीं थी बल्कि लिखित और संगठित किसानों के हितार्थ मांग थी, जो किसानों की सामूहिक चिंता को देश भर में दर्शाती थी। उसी दिन जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर यह मांग पत्र उनके समक्ष रखा। उस समय यह बात निकलकर सामने आई थी कि इन मांगों को प्राथमिकता देते हुए एजेंडे पर रखने पर सहमति बनी थी। इसके बाद जनवरी के तीसरे सप्ताह में रूस को राशन आलू निर्यात संबंधित खबरों ने मीडिया में एक बड़े स्तर पर स्थान पाया था। मेन फ्रंट पर खबरें छपी थी। यह घटनाक्रम सहयोग नहीं माना जा सकता जब निर्यात, लॉजिस्टिक्स और संस्थागत ढांचे पर एक साथ चर्चा शुरू होती है तो यह संकेत देता है कि कृषि को केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रखकर बाजार मूल्य सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अवसरों से जोड़ने की केंद्र सरकार की एक सोच बन रही है। अब बिसावर की सभा में जयंत चौधरी ने जिस तरीके से आलू किसानों के हितों की बात दोहराई, जो आप मेरे साइड में देख रहे हैं, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान अखबारों की कटिंग जो आज आम से लेकर खास और आलू उत्पादक किसानों के लिए सुर्खियों में रही हैं। जो हाथरस जनपद के हैं उन्होंने तो ये पढ़ ली होंगी और जो बाहर के हैं उन्हें मैं दिखाई दे रहा हूं। इस खबरों से तो यह स्पष्ट होता है कि विषय ठंडे बस्ते में नहीं गया है। उन्होंने संकेत दिया है कि आलू को संगठित ढांचे में लाने, मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने और किसानों को बेहतर वितरण विकल्प देने की दिशा में केंद्र सरकार की ओर से गंभीर प्रयास चल रहे हैं, जिसमें वो खुद शामिल हैं। यदि एमएसपी पर ठोस नीति बनी, यदि निर्यात को व्यवस्थित रूप मिला और यदि लॉजिस्टिक्स व कोल्ड चेन को मजबूत किया गया तो यह आलू उत्पादक किसान साथियों के लिए संरचनात्मक बदलाव साबित जो है हो सकता है। किसान साथियों, वर्षों से आलू उत्पादक किसान एक अस्थिर बाजार, भंडारण लागत और बिचौलिया निर्भर व्यवस्था से जूझते नजर आ रहे हैं। हर सीजन में चाहे आलू का उत्पादन अच्छा हो या डाउन हो, कीमतें गिरने का डर, बढ़ने का डर, न जाने क्या क्या किसान दबाव झेलते हैं। दोनों ही स्थितियों में किसान असुरक्षित रहता है। ऐसे में यदि सरकार स्तर पर मूल्य समर्थन, निर्यात विस्तार और संस्थागत निगरानी जैसे कदम उठाए जाते हैं तो इससे दीर्घकालिक आलू के बाजार में स्थिरता आ सकती है। राजनीति में शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझकर किया जाता है क्योंकि इसके प्रभाव बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर हो जाते हैं, खासकर तब
जब मंच सार्वजनिक हो और वक्ता के रूप में केंद्रीय मंत्री हो। इसलिए बिसावर की सभा में दिए गए संकेतों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। समझदार किसान वहीं पर भाप गए थे और कह भी रहे थे कि बिना आंतरिक तैयारी के सार्वजनिक मंच पर ऐसे आश्वासन नहीं दिया जाता है। यह संभव है कि आने वाले समय में आलू क्षेत्र में ठोस नीतिगत घोषणा आलू किसानों को देखने को मिले। अब आवश्यकता है संयम और सजगता बरतने की। घबराहट में निर्णय लेने की बजाय संकेतों को आप लोगों को समझना होगा और बाजार की दिशा को आप लोगों के लिए परखना बेहद जरूरी है। यदि नीति धरातल पर उतरी तो ये केवल एक क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे देश के आलू उत्पादक किसान साथियों के लिए नई दिशा तय कर सकती है। यह अवसर है आप लोगों का संगठित रहने का, जानकारी पर नजर रखने का जो देश भर में चल रही है, यूट्यूब पर चल रही है, और सकारात्मक संभावनाओं को समझदारी से आंकने का। आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा निर्णायक साबित हो सकता है। चौधरी साहब ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा है कि आलू क्षेत्र को बिखरी हुई नीतियों और असंगठित बाजार ढांचे के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए आलू विकास बोर्ड का गठन उनकी प्राथमिकताओं में प्रमुख रूप से गन्ने के बाद शामिल रहा है। और देखिए गन्ने की कीमतें बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ये हमारे चौधरी साहब जयंत चौधरी की बदौलत है। अब आलू में भी उन्होंने हाथ डाल दिया तो आलू किसानों का भी फायदा होगा। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि ये केवल एक घोषणा नहीं बल्कि एक संरचनात्मक सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने किसान को विस्तार से समझाया कि अभी आलू उत्पादन, रिसर्च सेंटर, स्टोरेज, प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग और विपणन यानी कि बिक्री अलग अलग विभागों और व्यवस्थाओं में बटा हुआ है, जिसके कारण किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। आलू विकास बोर्ड बनने से एकीकृत ढांचा तैयार होगा जो किसानों को बीज की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रेरित करेगा। उन्हें अच्छे बीज उपलब्ध होंगे, वैज्ञानिक खेती से प्रशिक्षण लेंगे तो वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे। नई किस्मों के लिए रिसर्च सेंटर बनने, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज तकनीक अपनाएंगे, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, मानक और निर्यात उन्मुख उत्पादन पर एक साथ जब काम होगा तो इससे किसानों को फसल उत्पादन से लेकर बाजार तक एक संगठित समर्थन तंत्र मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि हर साल नई नई बातें सामने आती हैं, लेकिन विपणन तंत्र मजबूत नहीं होने के कारण कीमतों में अफवाह की बाजार के चलते गिरावट आ जाती है। आलू विकास बोर्ड बाजार विश्लेषण, मांग आपूर्ति संतुलन और निर्यात समन्वय पर भी काम करेगा एकत्रित होकर, ताकि अचानक भाव टूटने जैसी स्थितियां कम हो। बोर्ड के गठन का उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं है बल्कि किसानों की आय को स्थिर और सुरक्षित करना भी होगा। इसी क्रम में उन्होंने आलू को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के दायरे में लाने के विषय पर भी किसानों को पूर्ण रूप से आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर सकारात्मक विचार कर रही है और जल्दी इसके अच्छे परिणाम भी आएंगे और किसानों की मांग को गंभीरता से सरकार द्वारा लिया जा रहा है। यदि आलू को एमएसपी के तहत लाया जाता है तो ये उत्पादक किसानों के लिए ऐतिहासिक निर्णय होगा जो भविष्य की दशा और दिशा दोनों का निर्धारण करेगा, क्योंकि उन्हें एक न्यूनतम मूल्य जो समर्थन है वो प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में किसान पूरी तरीके से खुले बाजार पर निर्भर रहता है। जब अधिक उत्पादन होता है तो कीमतें गिर जाती हैं और कम उत्पादन होता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में किसान ठोस निर्णय नहीं ले पाते और लागत से कभी कम दाम में बेचने को मजबूर हो जाते हैं तो कभी अधिक दाम में। एमएसपी लागू होने से एक आधारभूत मूल्य तय होगा जिससे नीचे खरीद कभी भी नहीं की जा सकेगी, ना कोई व्यापारी खरीद सकेगा ना कोई आड़तिया। इससे किसानों को मानसिक और आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी तथा वे भविष्य की खेती की योजना आत्मविश्वास के साथ बना सकेंगे। चौधरी साहब ने कहा कि आलू विकास बोर्ड और एमएसपी दोनों कदम मिलाकर आलू क्षेत्र में स्थायी सुधार ला सकते हैं। एक तरफ बोर्ड का संस्थागत ढांचा देगा तो दूसरी तरफ एमएसपी न्यूनतम मूल्य की गारंटी देगा। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि इन दोनों मुद्दों को प्राथमिकता के तौर पर उनके द्वारा आगे बढ़ाया गया है और जो भी किसानों की समस्या आ रही है उनको भी मुख्य पटल पर रखा जाए ताकि आलू किसानों को हर साल की अनिश्चितता और घाटे से बाहर निकालकर स्थिर आय की दिशा में ले जाया जा सके। उन्होंने यहां भी यह स्पष्ट किया कि पहली बार राशन आलू रूस निर्यात किया जाएगा जो नवंबर तक हर महीने 4 लाख कट्टा जाएगा। इसके साथ ही 18 देशों में भी आलू जो राशन कार्ड से निर्यात किए जाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
बैठकों का दौर जारी है, इंटरनेशनल बायर सेलर समिट में डेलीगेशन जा रहा है। तो उन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि पहले तो प्रोसेसिंग आलू ही निर्यात किया जाता था, लेकिन अब पहली बार राशन आलू देश से निर्यात होगा। अब बात बांग्लादेश की करते हैं किसान साथी, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों को समझे बिना पूरे परिदृश्य को समझना आप लोगों के लिए संभव नहीं होगा। बांग्लादेश सामान्य वर्षों में लगभग 9 से 9.5 या 10 मिलियन मैट्रिक टन आलू का उत्पादन हर साल करता रहा है, लेकिन इस बार मौसम की मार ने वहां की फसल पर सीधा असर डाला है। लंबे समय तक पड़ी ठंड, असामान्य कोहरा और नमी के उतार चढ़ाव ने पैदावार को एक बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। वहां के कृषि आंकलनों में लगभग 15 से 20% तक उत्पादन गिरने की बात सामने आ रही है। इसका असर अब स्थानीय बाजार में जो है दिखने लगा है। थोक और खुदरा कीमतों में दबाव बढ़ रहा है। और किसान साथियों, बांग्लादेश के आलू की संरचना भी आप लोगों को समझना जरूरी है कि वहां का बड़ा हिस्सा हाइब्रिड आलू जो उच्च लेवल पर जो है उत्पादन देती हैं उन पर आधारित है, जो सामान्य परिस्थितियों में बेहतर उत्पादन देती हैं, लेकिन मौसमी अस्थिरता के प्रति संवेदनशील रहती हैं। इस बार कंद का आकार, गुणवत्ता और कुल उत्पादन तीनों पर असर पड़ा है। ऐसे में घरेलू खपत और बाजार स्थिरता बनाए रखना सरकार के लिए इस समय पर चुनौती बन गया है। अब एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अभी तक बांग्लादेश में अस्थिरता का माहौल था, वहां सरकार नहीं थी, शेख हसीना जो है देश छोड़कर भाग गई। तो ऐसे में बांग्लादेश में नई सरकार का चुनाव के बाद में गठन हो चुका है। जब किसी देश में राजनीतिक स्थिरता आती है तो खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर तेज और निर्णायक फैसला लेना आसान हो जाता है। यदि घरेलू उपलब्धता दबाव में रहती है तो आयात विकल्पों पर विचार स्वाभाविक है। भारत भौगोलिक रूप से सबसे निकट परिवहन की दृष्टि से किफायती और स्थापित व्यापारिक संबंधों वाला बांग्लादेश से देश है। इसलिए यदि आयात नीति पर सकारात्मक निर्णय होता है तो उसका सीधा लाभ भारत को और विशेष रूप से आलू उत्पादक राज्यों जिसमें खासकर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को एक बड़े स्तर पर मिल सकता है। ऐसी स्थिति में निर्यात के अवसर बांग्लादेश से भी बढ़ जाएंगे, जिससे घरेलू मंडियों में मांग का संतुलन जो है बनेगा। मांग बढ़ने से कीमतों पर सहारा मिलेगा और किसानों पर वो अपनी फसल को औने पौने दाम में बिक्री करने का दबाव जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। यह समझना जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के संकेत अक्सर घरेलू भावों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते चले आए हैं। इसलिए किसान साथियों, बांग्लादेश की स्थिति केवल पड़ोसी देश की खबर नहीं है, बल्कि हमारे बाजार से सीधे जुड़ा हुआ विषय है। क्योंकि नई सरकार का गठन हो चुका है और संभावित आयात नीति, वहां की उत्पादन की स्थिति, ये तीनों कारक आने वाले महीनों में भारतीय आलू बाजार की दिशा भी प्रभावित जो है कर सकते हैं। घबराहट में नहीं, बल्कि तथ्यों और संकेतों को समझकर निर्णय लेना ही इस समय की सबसे बड़ी किसान साथियों जरूरत है। तो मैंने आप लोगों के सामने वो सारी स्थितियां रखी हैं जो आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 18 देशों में तो होगा ही होगा, बांग्लादेश और शामिल हो जाएगा। अब डेलीगेशन जो है वैश्विक स्तर पर जो है जा रहा है, बायर सेलर समिट में भाग ले रहा है। तो नए जो देश हैं उनमें जो है आलू निर्यात की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है, जो कि हमारे केंद्र सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे हमारे आलू उत्पादक किसान साथियों को एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अब किसान साथियों, बांग्लादेश में सरकार का गठन हो गया, वहां पर पैदावार डाउन है और कीमतें बढ़ रही हैं, तो निश्चित तौर पर अब सरकार कभी भी भारत से द्विपक्षीय खाद्य सामानों की आपूर्ति के लिए निर्णय जो है ले सकती है। और नेपाल की बात करें तो नेपाल में भी किसान साथियों आप लोगों के लिए द्वार जो है खुले हुए हैं। अभी अस्थिरता का माहौल है, यहां पर भी सरकार का गठन होना है, लेकिन उससे पहले ही जो हमारे पास में प्रमाणिक सूचनाएं हैं, नेपाल के लिए भी 88 लाख पैकेट यानी 88 लाख कट्टा आलू जो है भेजा जाएगा। तो 88 लाख कट्टे का आप मान के चलिए मोटा मोटी धीरे धीरे ही सही 1 करोड़ कट्टा तो पहुंची जो है नेपाल में जाएगा, और वो भी अप्रैल और मई के महीने से, यानी 2 महीने में किसानों को 1 करोड़ आलू का कट्टा जो है नेपाल जाएगा। तो बहुत बड़ा स्कोप इस आलू के बाजार में है, और आप सभी देख रहे हैं किस प्रकार से आप लोगों को डराया धमकाया गया। क्या ये सारी प्रयास जो है कोल्ड भरने की चाल है, मील भरने की चाल है, या ये है वो है, आप लोगों का माइंडसेट गेम खेला गया, कीमतें गिराई गई, 2% का नुकसान आढ़तियों ने उठाया अपने ही आलू पर, और फिर उस पर जो है मुनाफा कमाने की चाल, यानी सस्ती तौर पर स्टॉक अपने हाथ में लेने की चाल। और आज
जो लोग मील भरने की बात कर रहे थे कि ये खबरें फर्जी हैं, ये खबरें ये हैं, आप लोगों को मरवा दिया जाएगा, आप आलू की बिक्री करो, आज वही मंडियों में कीमतें गिराकर किसानों का आलू जो मंडी में जा रहा है उसे खरीद कर कोल्ड स्टोरेज लेके जा रहे हैं। तो भैया सवाल किसान साथियों वही घूम फिर के है। इन लोगों के अनुसार पैदावार बम्पर है, क्षेत्रफल बढ़ा हुआ है, तो फिर इन लोगों को मंडियों से आलू खरीद के कोल्ड स्टोरेज में क्यों ले जाना पड़ रहा है? फिर तो किसान अपने आप ही कोल्ड स्टोरेज में आलू ले जाएंगे, क्या जरूरत पड़ रही है इतने हाथ पैर मारने की? भैया तुम्हारे अनुसार तो पैदावार बम्पर है, क्षेत्रफल बढ़ा हुआ है, तो किसान तो ले ही जाएंगे, क्यों अपनी ऐसी तैसी मंडियों में मरा रहे हो? चाहे दिल्ली या जयपुर मंडी देखो, कानपुर की मंडी देखो, संभल की मंडी देखो, चाहे कोई भी मंडी देखो, किसानों को डर और घबराहट के माहौल में नुकसान दिखाकर भयभीत करके बाजार को तोड़ा जाता है और तोड़कर किसानों के अंदर घबराहट फैली और किसान आलू लेकर मंडियों में डाल रहे हैं। और उसका फायदा जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि कोल्ड भरने की चाल है, मील भरने की चाल है, वही उठा उठा के उस आलू को कोल्ड स्टोरेज कर रहे हैं, क्योंकि मंडी में उन्हें सस्ता आलू मिला है, किसान खेतों पे सस्ता नहीं देगा। ये जितनी भी चाल थी ना किसान साथियों, वो सस्ते दरों पर आप लोगों से आलू लेने की चाल थी, ताकि आप सस्ते में दे जाएं। और अन्यथा काम ये लोग वही कर रहे हैं, व्यापारी खरीद रहा है वो भी कोल्ड ले जा रहा है, स्टॉकिस्ट खरीद रहा है वो भी कोल्ड ले जा रहा है, कोल्ड मैनेजर मुनीम वो भी खरीद रहा है वो भी कोल्ड में लेके जा रहा है, लेकिन आप लोगों को अंधेरे में रखा जाता है। तो एक बड़े पैमाने पर एक खेल जो है खेला जाता है, ये माइंडसेट गेम है। और किसान साथियों चूंकि फसल एक ही है और वो भी खुद रही है, तो सबको दिन में तारे नजर आ रहे हैं। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में जब 20 फरवरी के बाद में अमूमन हर साल कोल्ड स्टोरेज नवीन सत्र का उद्घाटन होता था, इस बार 20 जनवरी से ही उद्घाटन उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज के हुए हैं। तो ये उस व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है, जिसमें किसानों के साथ अंधेरगरी करते हुए उनसे सस्ती दरों पर आलू छीनने का प्रयास किया गया। और ये उस व्यवस्था की भी पोल खोल रहा है कि पैदावार बंपर है कि पैदावार कम है, क्षेत्रफल ज्यादा है कि क्षेत्रफल कम है। जब इतना ही ज्यादा है, जितना ही पैदावार ज्यादा आ रही है, तो फिर आप लोगों को कोल्ड जल्दी खोलने की नौबत क्यों आई? मंडियों से आलू खरीदने की नौबत क्यों आई? ये सारे सवाल हैं जो किसान अक्सर पूछते हैं, लेकिन किसानों की आवाज हम बने हैं और हम ही लोगों से पूछते हैं। किसी पर भी जवाब देते नहीं बनता हमारे सवालों का, लेकिन क्या है, विरोध करके किसानों से सस्ता आलू लेना। किसान साथियों आप समझदार हैं और अब आप निर्णय स्वयं ले लीजिए, क्योंकि मंडियों से आलू कोल्ड में ही जा रहा है सस्ते दरों पर। तो 2% का नुकसान आड़ती अपने आलू पर उठाते हैं, क्योंकि वो आलू उन्हीं का होता है, और फिर पूरे देश में भगदड़ मचवाते हैं, जिससे उनके चहेते स्टॉकिस्टों का, उनका और कई लोगों का फायदा होता है। उन्हें 10,000 रुपए की लागत में 10 लाख कट्टे का स्टॉक हाथ में मिल जाता है डर और घबराहट की वजह से, और किसान को क्या मिलता है? सिर्फ नुकसान। तो इस माइंडसेट गेम को पकड़ना सीखिए किसान साथियों। ये सब सस्ती दरों पर ज्यादा माल लेने की चाल है।